छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, आपको कोई भी सेहत संबंधी विकार है और आप चाहते हैं कि आप रोग मुक्त हो जाएं जल्दी से, या आपका अपना कोई है जो दर्द में है, तकलीफ में है, तड़पता है रोज रोगों के दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से, तो आप उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आएं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे गुरुजी, जो कि नाड़ी परीक्षण के माध्यम से आपके रोग का पहले कारण जानेंगे और उसके बाद आपको दवाएं देंगे। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम आने के बाद नाड़ी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 12 घंटे का फास्ट होना ज़रूरी है, जिसमें आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। कोई जानकारी विस्तार से आप लेना चाहते हैं, दूर से आ रहे हैं, कोई आपके जहन में सवाल चल रहे हैं कि स्वस्थ विचार आश्रम जाने से पहले मेरे पास ये जानकारी होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। जो 4 नंबर इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पे कॉल करके आप अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबरों पे कॉल करना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले आपको इस दिन का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर अब हम गुरुजी से जानेंगे अजीर्ण रोग के बारे में। कहते हैं पेट की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये रोग होता है, और क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे हम इस रोग की पहचान कर सकते हैं, ये गुरुजी से जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव भी जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे अजीर्ण रोग के बारे में। पेट की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये रोग है, किन लक्षणों के आधार पर हम पता करें कि हमें अजीर्ण रोग हुआ है, और उपचार बताएं। अजीर्ण होता है तली हुई चीज़ों के खाने से, बेटाइम में खाने से, और जो पेट खाली हो ना हो, जो भी सामने दिखाई पड़ा मुंह में डालते हैं जी। तो उसमें अजीर्ण होने पे यदि वो गैस भी पास करेगा तो आदमी जो है नाक पकड़ता है, नज़दीक जो होता है, इतनी बुरी दुर्गंध होती है। और जब पेट साफ होता है तो उसकी भी महक जहाँ तक जाती है, आदमी वहाँ तक नाक बंद कर लेता है। और इसका पूरे संसार के अंदर ये कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में कोई दवाई तो नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार में हर एक रोग की दवाई ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना जी। अब जिसको अजीर्ण रोग हो गया उसको बेल के पत्ते चाहिए हमें 50 ग्राम, ताजे पत्ते धो के जी। और उनको पीस के चटनी जैसा बना के और आधा गिलास पानी में घोल करके उसको कपड़े से छान ले, एक एक बूंद निकाल ले। अब इसके अंदर 5 दाने काली मिर्च पीस के और आधा चम्मच सिंधा या काला नमक पीस के मिला दें। अब इस आधे गिलास को पीने में आप कम से कम 20 मिनट का समय लें। जैसे 2 घूंट अंदर जाएंगे तो पेट में ऐसे गड़गड़ाहट होना शुरू होगी जैसे आसमान में घनघोर घटा छाने पे बादल आपस में टकरा के गड़गड़ आवाज करते हैं, ऐसे। और फिर थोड़ी देर में गुदा के रास्ते गैस भी अच्छी पास होगी और पेट भी अच्छा साफ होगा। परंतु ये खुराकें 3-3 घंटे के फासले 3 खुराकें एक दिन में लेनी अति आवश्यक है। 1 हफ्ता लगातार ले लेते तो आपका अजीर्ण ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है जी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, तली हुई चीज़ें और चीनी, इसका सख्त परहेज रहेगा। बिना मसाले का गुड़ जितना आप खाना चाहें खा लें, चीनी का एक दाना भी मुंह में नहीं डालना। ना तो चीनी खुद पचती है, ना जो चीज़ साथ में खाई जाती है उसको पचने देती है। जी। तो गुरुजी ने हमें बताया है कि अजीर्ण रोग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ उपचार कैसे कर सकते हैं, ये बताया। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही घरेलू नुस्खों का खजाना हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, आप चाहते हैं कि गुरुजी का ये आशीर्वाद हमेशा आपके साथ मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर इस वक्त जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आपको कॉल करना है और आप घर बैठे ही
अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। आप गुरुजी के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं हमारे तीनों ही यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, संस्कृति 24x7 और स्वस्थ विचार घरेलू नुस्खे। इन तीनों ही चैनल पर आप गुरुजी के कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं। रोजाना शाम 7:30 से 8:30 बजे तक तीनों ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, उसको समझ सके और उसका लाभ उठा सके। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी के उत्पादों को मंगाना चाहते हैं, खाद्य उत्पादों को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, फूड प्रोडक्ट्स को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मीशो की वेबसाइट पर जाकर आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट से जुड़ी हो, चाहे स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हो, आपको इन्हीं नंबर पर कॉल करना है जो आपकी स्क्रीन पर लगातार दिए जा रहे हैं। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है मनोज दीक्षित जी का, जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहते हैं कि गुरुजी, मेरे जो भाई हैं उनकी कमर में आज से कुछ दिनों पहले चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में टूट गई थी और उसके बाद से कहते हैं कि ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया था, लेकिन वो जो दर्द है वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, कम नहीं हो रहा दवाएं खाने के बाद भी। देखिए, मेडिकल में जितनी दवाइयाँ हैं ये केमिकल होते हैं और कोबरे सांप का जहर, बिच्छू का जहर, मरे जानवरों का हड्डियों का चूरा होता है, जिससे कि वो अंग सुन्न किया जाता है। जहाँ तकलीफ होती है रोग काटने की दवाई नहीं है। एक बंदर बाइक पे चढ़ा। सच बोलेंगे। हेलो डिजिट बंदर। तुम नारी हो, लचीली कमर। आता है जहाँ तकलीफ होती है रोग काटने की दवाई नहीं है। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है, ना घर की हिस्ट्री बतानी है। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। जब तक सुबह मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। और कमर पे जहाँ पे दर्द है वहाँ पे एक पाउडर तेल मिला के मलहम जैसा लेप किया जाएगा। लेप करने के बाद डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के अंदर अंदर दर्द समाप्त हो जाएगा। फिर 3.5 से 4.5 एक्को प्रेशर किया जाएगा। एक्को प्रेशर में जो दर्द है वो आपका टोटली समाप्त हो जाएगा। फिर जो आपने रात को सोना है तो आप गद्दे के ऊपर सोएंगे, आपको तख्त पोष पे सोने की आवश्यकता नहीं है। जी मनोज दीक्षित जी, गुरुजी ने आपको ये आश्वासन दिया है कि आपके जो भाई हैं जिनको लेकर आप काफ़ी चिंतित हैं, उनकी जो कमर दर्द की समस्या है, जो ऑपरेशन के बाद से लगातार दर्द जो आप बता रहे हैं उनकी कमर में बना हुआ है, तो उसका उपचार आपके भाई को ज़रूर मिलेगा, आराम भी मिलेगा बहुत ही जल्द। लेकिन आपको बस अपने भाई को यहाँ पर लेकर आना होगा। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, आने से पहले किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें इन 4 नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों, अगर आप गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगवा सकते हैं इन्हीं 4 नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल की, टीवी की स्क्रीन पर जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। कोई समस्या है आपके परिवार में किसी को या आपको और आपका कॉल गुरुजी के पास नहीं लग पा रहा है, डिस्कस आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको परेशान, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 99992485
154। इस पर आप अपने सवालों को लिखकर भेजें। नाम, उम्र और शहर का नाम लिखना ना भूलें, तभी आपके इन सवालों को इस मंच के माध्यम से लिया जाएगा, तो आप तक भी जानकारी पहुंचेगी कि गुरुजी ने आपके सवाल का क्या जवाब दिया है।